नमस्कार दोस्तों, नई राह यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो समस्या है चिंता एवं तनाव। हम जानेंगे कि चिंता और तनाव क्यों होता है और हम ये भी जानेंगे कि उनका क्या समाधान हो सकता है। चिंता, जब हम अपने सभी कार्य को कल के ऊपर टालते हैं और अक्सर आलस करने लगते हैं तो हमारे काम पीछे होते जाते हैं और जब वो सारे कार्य जो हम कर सकते हैं लेकिन अपने आलस्य की वजह से नहीं कर पाते हैं तो हम धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं। शुरुआत में तो हमें समझ में भी नहीं आता कि हम पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब कई महीने बीत जाते हैं, हफ्ते दर हफ्ते, तब हमें एहसास होने लगता है कि हम वाकई में पीछे हो रहे हैं। और यही सिलसिला जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक चलता है तब हम पीछे ही नहीं बहुत पीछे हो जाते हैं और हमारे ही साथ चलने वाले बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं और हम हर रोज़ आलस्य कर रहे हैं। और जब हमारे साथ चलने वाले हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, तब हमें बड़ी चिंता होती है, अपने ऊपर निराशा होती है, हमें बहुत दुख भी होता है और तब हमारे ऊपर ये दबाव आने लगता है कि कुछ करना है, कुछ करना है और क्या करें यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि कार्यों का तो पहाड़ हमारे ऊपर टूट चुका होता है। अब उन पहाड़ में से किनको उठाया जाए और किनको छोड़ा जाए, चारों तरफ नज़र डालने पर सभी कार्य अनिवार्य ही लगते हैं। हमारे यही नहीं समझ में आता कि हम कौन से कार्य को करें और कौन से कार्य को छोड़ दें, क्योंकि हमने बहुत दिनों तक अपने महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी की है। इसलिए अब सभी महत्वपूर्ण कार्य एक साथ हमारे आगे मुंह बाए खड़े होते हैं। फिर हम निर्णय नहीं ले पाते कि कौन सा कार्य हम करें और कौन सा कार्य ना करें। ऐसी स्थिति में हमें चिंता भी होती है, निराशा भी होती है और हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वह निर्णय ही नहीं कर पाता कि कौन सा काम करें और कौन सा काम छोड़ें। और सच्चाई भी यही होती है कि हमारे सभी कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम ऐसी गलती कभी ना करें अपने जीवन में कि हर कार्य को कल के ऊपर टाल दें और आज आराम करें, क्योंकि आज का किया हुआ आराम भी हमें सुकून नहीं देता है। आज अगर हम दिन भर आराम कर लेते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर, तो रात्रि के समय हमारा ही दिमाग हमें यह बताता है कि हमने आज कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है और हमारा मन बहुत अफसोस करता है। दिन भर के आराम से भी उसे खुशी नहीं मिलती। तब याद आती है कि हमने आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। तो इसीलिए मन को खुश करने का प्रयास ना करें। मन हमेशा हमें बुरी चीज़ों की तरफ ही खींच कर ले जाता है। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि, अपने दिमाग की सुने और वो करें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर रोज़ ढेरों कार्य करते रहना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन में पिछड़ जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नहीं करते जो सबसे ज़रूरी है। गैर ज़रूरी कार्यों में अपना पूरा समय बिता देते हैं। तो हमें सोच समझकर यह निर्णय लेना है कि पूरे दिन में ऐसे कौन से 2 से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको ना किया जाए तो वो हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। उन 2-3 महत्वपूर्ण कार्य को सुबह उठते ही सबसे पहले हमें निपटा लेने चाहिए। और जब हम 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमारे मन को प्रसन्नता होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तब हम 2-3 और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम उत्साहित होते हैं तो थकान के बावजूद भी हम बड़े खुश होते हैं। ना हमें चिंता घेरेगी, ना हमें निराशा होगी और ना ही कहीं से तनाव होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चिंता और निराशा हमारे जीवन के 2 दुश्मन हैं और उनसे वो हमारे बीच ना रहें। उनको दूर भगाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस दोहे का हर वक्त स्मरण रखें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो हमेशा आज के काम को आज और अभी सबसे महत्वपूर्ण समझकर करते रहिए, क्योंकि
इस कलयुग में कर्म ही पूजा है, इसलिए अपने कर्म को प्रधानता दीजिए और निष्ठापूर्वक अपने कर्म को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।